नॉलेज लाइब्रेरी डेली करंट अफेयर्स न्यूज हेडलाइंस 24 जनवरी 2024। राष्ट्रीय समाचार। पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को पूरा करने और अपने सपनों का भारत बनाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता एपी पुलिस ग्रेहाउंड प्रशिक्षण सुविधा विशाखापत्तनम सोमवार से शुरू हुई। नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक उद्घाटन सीधा वेलनेस रैली को रवाना करने के लिए आयुष मंत्री। नामीबियाई चीता ज्वाला ने 3 शावक का स्वागत किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव प्रयासों को बधाई दी। नितिन गडकरी ने पर्वतमाला कार्यक्रम के तहत 200 से अधिक रोपवे प्रोजेक्ट्स वर्थ 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा सभी तैयारियां की गई है। भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के आकस्मिक इस महीने की 26 तारीख को कार्तवीपथ पर मार्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय जल्द ही फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे, जिसमें भारत के शीर्ष एथलीट शामिल होंगे, जिनमें नीरज चोपड़ा और शीतल देवी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दुनिया भर के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दिए गए फेलोशिप का पहला बैच लॉन्च किया। जनता के लिए इसके उद्घाटन के पहले दिन अयोध्या में राम मंदिर के लिए बड़ी संख्या में भक्त। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में कल भारत के 75वें वर्ष को गणतंत्र के रूप में मनाने के लिए हमारा सम्मान के एक वार्षिक अभियान का उद्घाटन करेंगे। यूपी में 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार -2024 के लिए चुना गया। राष्ट्रीय राजधानी में ट्रेन और उड़ान सेवाओं को प्रभावित करते हुए उत्तर भारत को कोहरे और ठंड की लहर की स्थिति जारी है। भारतीय रेलवे के अनुसार आज सुबह घने कोहरे की स्थिति के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से 28 दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में देरी हुई। पीएम ने अपनी जन्म वर्षगांठ पर बालासाहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल का कहना है, गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद से उसके 24 सैनिक सबसे ज्यादा मारे गए। रूसी एयर स्ट्राइक हिट्स यूक्रेन, 4 डेड, मल्टीपल इंजरी कीव और खार्किव में रिपोर्ट की गई। बांग्लादेश सरकार सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्देश देती है, जिसमें मद्रास भी शामिल है, यदि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है। 7.2 तीव्रता के भूकंप चीन के दक्षिणी शिनजियांग क्षेत्र में आए। दिल्ली एनसीआर में तनाव महसूस हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नाइजीरिया लोगों से लोगों के आदान प्रदान को मजबूत करने और ऊर्जा, गतिशीलता और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। कनाडा अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट पर तत्काल 2 साल की टोपी की घोषणा करता है। खेल समाचार। महाराष्ट्र जिम्नास्ट आर्यन दावंडे ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लड़कों को कलात्मक ऑलराउंड गोल्ड जीता। विराट कोहली ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों से हटने का विकल्प चुना। बीसीसीआई की घोषणा की। आज खेलो इंडिया के खेलों में हरियाणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक और राजस्थान रजत जीता। तमिलनाडु ने कांस्य पदक जीता। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC कप 2023 में भारत आज कतर के अल बेद स्टेडियम में अपने अंतिम समूह चरण के खेल में सीरिया का सामना करेगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। Like, share and subscribe our channel.